सर्दी खांसी बार बार क्यों होती है? राइनो वायरस क्या है? सर्दी खांसी का परमानेंट इलाज कैसे करें? इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करने के लिए आए हैं। नमस्कार, मैं RS चैनवार। सर्दी खांसी हमारे नाक के आसपास, किसी भी मनुष्य के नाक के आसपास की भागों पे 200 से अधिक मात्रा में वायरस की समूह मौजूद रहते हैं। इनमें से सबसे ताकतवर वायरस होता है राइनो वायरस। सर्दी जुकाम राइनो वायरस के 60 to 80% केस में राइनो वायरस ही जिम्मेवार होता है। ये 200 से अधिक वायरस नाक के आसपास घूमते रहता है और जैसे ही मनुष्य के शरीर में बीमारी से लड़ने वाला क्षमता कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे ही कम होता है, तैसे ही ये 200 में से कोई न कोई वायरस खटाक से अटैक कर देता है। इसीलिए सर्दी खांसी होती है। कभी कभी देखिएगा काफ़ी स्वस्थ आदमी है, मजबूत है, उनको भी सर्दी खांसी होता है, और कभी कभी देखिएगा कमज़ोर आदमी को ज़्यादा होता है। इसका कारण यही है, जो आदमी काफ़ी स्वस्थ आपको दिख रहा, काफ़ी हेल्दी दिख रहा, लेकिन उसके शरीर में बीमारी से लड़ने वाला क्षमता जैसे ही कुछ ही समय के लिए, कुछ ही दिन के लिए, कुछ ही घंटों के लिए, कुछ ही मिनट के लिए वो कम होता है, उसी समय खटाक ये वायरस अटैक करता है। लेकिन किसी एक ही वायरस के कारण यदि सर्दी खांसी होता तो इसका कंप्लीट इंजेक्शन बन गया होता। ये 200 में से कब कौन से वायरस अटैक करके सर्दी जुकाम फैलाएंगे, इसका कोई निश्चित नहीं है। ये 200 में से 200 वायरस अपने अपने रूप में बदलते रहते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो। रही बात राइनो वायरस, 60 से 80% केस में तो राइनो वायरस ही होता है, तो इसका इंजेक्शन बन गया होता। राइनो वायरस भी एक वायरस नहीं है, ये एक वायरस का समूह है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये एक वायरस का ग्रुप ऑफ वायरस है। तो यही कारण है जो सर्दी खांसी बार बार होता है और स्वस्थ आदमी को भी होता है। एक स्वस्थ और अडल्ट आदमी को, 18 वर्ष से ऊपर के आदमी को साल में 3 से 4 बार सर्दी जुकाम हो सकता है। एक बच्चे में, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में 7 से लेकर के 12 बार तक एक साल में सर्दी खांसी हो सकते हैं। और इन सभी में जिम्मेवार ये 200 वायरस जो है, ये 200 वायरस की समूह, इसमें से सबसे वायरस की समूह राइनो वायरस जिम्मेवार है। सर्दी खांसी शतकों से, दशकों से, कई 100 वर्ष बीत गए, सदियों पुराना मनुष्य में होने वाला सबसे पुरानी रोग में से एक है। इसको लोग ना सीरियस लेते हैं, ना इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट इसकी इंजेक्शन नहीं बन पाया है। आप कहिएगा ये क्या हो गया? इंजेक्शन नहीं बनने की सबसे बड़ा कारण है ये अपने आप में रूप बदलते रहता है। 200 में से 200 रूप बदलते रहता है। कब कौन से रूप आपके शरीर पे इफ़ेक्ट करके आपको सर्दी खांसी का जन्म देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है जो साइंटिस्ट अभी तक इसका वैक्सीन विकसित नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मैं एक लाइन टॉपिक से हट के बताना चाहूँगा कोरोना के बारे में। कोरोना को भी देखिएगा, अभी 3rd वेव पूरी दुनिया में चल रहा है वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी। उसका कारण यही है कि कोरोना बार बार अपना रूप बदल ले रहा है, और इस तरह से लगातार कोरोना यदि रूप बदलते रहा तो वैक्सीन हो सकता है कम इफ़ेक्टिव हो जाएगा, और आप 2 डोज तो ले लिए हैं, तीसरा डोज या चौथे डोज के लिए भी आपको इंतज़ार रहना पड़ेगा, और कोरोना हो सकता है लंबे समय तक भी इस दुनिया में रह जाएगा, लंबे समय तक रह सकता है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो यही कारण है जो सर्दी खांसी जुकाम का भी कंप्लीट वैक्सीन अब तक साइंटिस्ट डेवलप नहीं कर पाया है। आप चाहेंगे हमें कोई ऐसा मेडिसिन बता दीजिए, कोई ऐसा दवाई हम ले लें बड़े हॉस्पिटल में जाके, बड़े शहर में, बड़े देशों में, हमें कभी दोबारा नहीं होगा सर्दी जुकाम, तो आप
गलत है। ये आपको समय के अनुसार होगा ही। इससे बचने का एक ही उपाय है, आप अपने शरीर की बीमारी से लड़ने वाला रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है उसको आप स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके लिए आप कच्चा अनाज खा सकते हैं, दूध हल्दी ले सकते हैं, वेजिटेरियन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लीजिए, प्राकृतिक चीज़ लीजिए, फल फूल लीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। विटामिन सी वाले भी कुछ लेते रहिए। और सर्दी की एक और ख़ास बात है, ये जो वायरस का समूह है ये आम तौर पर देखिएगा ठंडा मौसम में ज़्यादा पनपता है, गर्मी में भी होता है ये ठीक है, लेकिन आप कहिएगा गर्मी में क्या होता है, तो गर्मी में आप अनुभव कीजिएगा आज आदमी का था सर्द गर्म हो गया। आदमी एकाएक धूप में आया, धूप से आकर के एकाएक पानी पिया या एकाएक एसी में आ गया, कुछ इस डायरेक्शन से होगा, उसका आंजन हुआ तो शरीर में एक कंप्लीट, हालांकि इसका अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन शरीर के कभी कभी कूलिंग कैपेसिटी से भी सर्दी जुकाम उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए गर्मी में भी आपको सर्दी जुकाम देखिएगा, जगह चेंज हुआ, ये सब पानी चेंज हुआ, पानी कूलिंग किया अंदर जाके शरीर में, इससे भी हो जाता है। लेकिन आम तौर पर ये सर्दी के मौसम में, अब आने भी वाले हैं सर्दी के मौसम, ठंडा के मौसम में ये काफ़ी विकसित होता है, ठंडा के मौसम में काफ़ी हावी हो जाता है मनुष्य के शरीर पर। इसीलिए इसी से रिलेटेड इसका नाम दुनिया ने रखा है सर्दी जुकाम। सर्दी में ज़्यादा ये वायरस फैलता है, इसीलिए इसका नाम सर्दी जुकाम पड़ा। अब सर्दी जुकाम आपको 3 से 7 दिन के बीच में आमतौर पे खुद भी छूट जाता है, शरीर उससे लड़ते रहता है और वो छूट जाता है। किसी किसी केस में ये अधिकतम 21 दिन तक रह जाता है, लेकिन आपको 7 दिन के बाद ही इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रही बात सर्दी जुकाम होने पर आपको 1-2 बातें को जिसको बहुत लापरवाही आप करते हैं वो बहुत ज़रूरी है बताना। सर्दी जुकाम होता है, आप घूमते रहते हैं, घर में घर के सभी परिवार के आदमी के साथ आप मिलते जुलते रहते हैं। आप अपने आप को एक कमरा में साइड रहिए, थोड़ा किसी से बात कीजिए, थोड़ा दूरी रख करके बात कीजिए, थोड़ा दूरी। ये भी वही वायरस है जो आप छींकते हैं, बोलते हैं, सर्दी जुकाम जिसमें आपको हुआ रहता तो उसके द्वारा वो फैलता है। भले उस समय उस पर इफेक्ट नहीं करता होगा, 2 दिन के बाद इफेक्ट करेगा, लेकिन फैलता है, आपके नज़दीक जो आता है आप उसको फैलता है। कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा, तो देखिएगा परिवार के एक आदमी को हुआ तो उस घर में जितने बच्चे हैं सबको हो जाता है, कभी बूढ़े को हो गया, सभी को हो जाता है। कभी कभी देखिएगा ऐसा स्थिति आता है गांव में पूरे गांव के लोग को, पूरे टोला के, पूरे मोहल्ला के लोग को 10% हर घर से एक आदमी को, 2 आदमी को इस तरह से हो जाता है। तो उसका यही कारण है, ये भी फैलता है। तो देखिएगा इस बात को लोग कभी कभी कहेगा कि हवा चला है। अरे भैया हवा नहीं चला है, आप अपने आप को सावधानी नहीं बरते हैं और गांव में, टोला में, मोहल्ला में 10-20 आदमी को हुआ, बार बार इधर उधर घूम रहा हो, 50 आदमी को फैलाना तो आसान बात है। तो एक सर्दी जुकाम वाले आदमी 3 से 7 आदमी को इफेक्ट कर सकते हैं, वायरस अपना फैला सकते हैं। तो इसे आप रोक सकते इसके द्वारा, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा आपके परिवार में आपको हुआ है तो आपके दूसरे परिवार के आदमी को नहीं होगा, दूसरे फैमिली मेम्बर को नहीं होगा। इसका प्रिकॉशन आप क्या लेंगे, इससे आप बचने के लिए उपाय देखिए। इसका घरेलू उपाय बहुत इस पर कारगर होता है। आप आमतौर पर थोड़ा सा विटामिन सी वाले भोजन ले सकते हैं। आप हल्दी दूध, हमारे सदियों पुराना औषधि है, आप वो ले सकते हैं, उससे आपका छूट जाएगा। बाद बाकी बहुत सारे उपाय हैं, उससे आपको ये छूट जाएगा, इससे घबराने की बात नहीं। लेकिन ये जिस केस में आपको सर्दी जुकाम खांसी 21 दिन पार कर जाए तो आप 100% किसी डॉक्टर के पास जाइए। और 3 से 7 दिन के बीच यदि स्टार्टिंग पीरियड में भी आपको काफ़ी तेज़ महसूस हो कोई चीज़, तेज़ खांसी, तेज़ ये चीज़, तो उस समय भी आपको किसी न किसी डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लेना चाहिए, क्योंकि हर वक्त ये सर्दी जुकाम साधारण नहीं रहता। कभी कभी ये कोई बड़ा रूप ले लेता है, किसी अलग टाइप का रूप ले लेता है, तो इसके लिए आपको सलाह लेना जरूरी रहता है। नहीं तो आमतौर पर ये खुद ही आपको ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा भोजन को सही रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कोई और घबराने वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ सर्दी जुकाम क्यों होता है, रेनो वायरस क्या है, ये सब आप जान चुके होंगे। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।